गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 6 विषय हमारी दुनिया अध्याय 10 बिहार दर्शन भाग 2। अब बच्चे गांधी मैदान के पास ही स्थित पटना संग्रहालय पहुंचते हैं। जब पटना संग्रहालय पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बगीचा के बीच में एक भवन बना हुआ है, जो भवन राजस्थानी शैली में बना हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि पटना संग्रहालय जो बना हुआ है वो किस शैली का है? राजस्थानी शैली का बना हुआ है। जब बच्चे एंट्री करते हैं तो बच्चों को रियायती दर पे टिकट दिया जाता है, वो देखने के लिए अंदर संग्रहालय जाते हैं, म्यूजियम जिसको कहते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। तो गेट पे ही देखते हैं, बगीचा में भवन के मुख्य द्वार पे ही तोप रखा हुआ है। वो तोप कब का है? तो अंग्रेजी काल का है। अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहा था तो वो जो तोप का प्रयोग करता था, वही तोप, पुराना तोप एक दर्शनीय वस्तु के रूप में म्यूजियम के सामने ही रखा गया है। जब बच्चे भवन के अंदर एंट्री करते हैं तो भवन के मुख्य द्वार पे ही देखते हैं कि बहुत बड़ा पत्थर नुमा एक पेड़ रखा हुआ है, जिसकी लंबाई 53 फीट है। जो पेड़ पटना संग्रहालय में रखा हुआ है वो 53 फीट है। वो लगभग 5000 वर्ष पुराना पेड़ है, जो पत्थर नुमा दिखता है, जो जीवाश्म का एक उदाहरण है। अब देखेंगे कि विशेषज्ञों के द्वारा इस पेड़ को, पत्थर नुमा पेड़ को बताया गया कि ये चीड़ का पेड़ है, और चीड़ का पेड़ बिहार के क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, ये हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। तो जब एक लंबे समय पहले नदियों के माध्यम से यह पेड़ बहती हुई नदी के माध्यम से बिहार के क्षेत्र में मैदानी भाग में आकर के जमीन के अंदर धंस गया, और लंबे समय तक जमीन के अंदर रहने के कारण ये सिलिका के प्रभाव में आकर के इसके अंदर सिलिका का रिसाव बना रहा, इसीलिए ये ऊपर से पत्थर का आकार ले लिया। और जब 1927 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उसी क्रम में यह पेड़ मिला और इसे पटना संग्रहालय में रखा गया। अब आगे बच्चे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बुद्ध की, जैन की और मौर्यकालीन बहुत सारी वस्तुएं वहां रखी हुई है, जिसका नाम, जिसका प्रयोग, जिसकी आयु के बारे में लिख लिख करके वहां वर्णन किया हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चे इन सभी वस्तुओं की जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसको देख करके महसूस करते हैं कि किस प्रकार से बौद्ध, जैन लोग अपने समय में वस्तुओं का प्रयोग करते थे, और बौद्ध, जैन की अलग अलग मुद्राएं में मूर्तियां भी वहां बनी हुई है। लेकिन बच्चे देखते हैं कि हर जगह लिखा हुआ है कि इसे नहीं छूना है। तो क्यों छूने से मना किया जाता है? इसलिए कि वो काफी एंटीक पीस माना जाता है, जिसे काफी सुरक्षित करके रखा जाता है। उसे हाथ से छूने से उसमें बैक्टीरिया का इफेक्ट हो सकता है, उसकी पॉलिश जा सकती है। तो इसीलिए उसे संरक्षित रखने के लिए लोगों को दूर से बस देखने की परमिशन है, उसे छूने की परमिशन संग्रहालय में किसी वस्तु को नहीं होती है। आप देखेंगे कि बच्चे वहां देखे कि वहीं पे एक यक्षिणी नाम का एक प्रतिमा हुआ है। अब यक्षिणी क्या है? ये यक्षिणी बिहार के दीदारगंज से प्राप्त हुई थी। यह एक महिला की मूर्ति है, जो मौर्यकालीन माना जाता है। इसका जो पॉलिश है, इसका चमक है, उसके आधार पर इसे मौर्यकाल का बताया जाता है। इसमें दिखाया गया है कि महिला का बनावट कितना सुंदर होता है, और उसके गलों में हार, हाथ में कंगन, एक हाथ में, दाएं हाथ में चवर रखा हुआ है, और उसकी जो ऊंचाई है वो 5 फीट, लगभग 5 फीट की है। तो इतने लंबी कदकाठी की महिलाओं का मूर्ति बनाया हुआ है, जो काफी सुडौल आकार में बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि मौर्य काल में महिलाओं की सुंदरता को किस प्रकार से दिखाने का काम कलाकार के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार सभी वस्तुओं का अवलोकन करने के बाद बच्चे अब पटना सिटी में जाते हैं, जहां वो सिख धर्म के गुरुद्वारा में प्रवेश करते हैं। वहां देखता है तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा।
गुरुद्वारा को सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जो पटना सिटी में है, वहीं पे इस गुरुद्वारा को बनाया गया है, जो सिख धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। यह गुरुद्वारा पूर्णतः सफेद संगमरमर का बना हुआ है। यहाँ पे जब बच्चे गए तो अंदर प्रवेश किए, और गुरुद्वारा में प्रवेश करने के लिए सिर ढका होना चाहिए। तो महिलाएं दुपट्टा रखती हैं, अगर पुरुष सर पे कुछ नहीं रखा है तो रुमाल से ढक करके, लेकिन कोई भी महिला जाए या पुरुष जाए अपना सर उसे बांधना ही पड़ेगा, ढक के ही रखना पड़ेगा, तब गुरुद्वारा में जाने की परमिशन होती है। तो सिर ढक करके बच्चे सब गुरुद्वारा में अंदर प्रवेश किए। वहां जब गए तो अंदर में देखे कि वहां गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है और गुरुवाणी, तो गुरु की जो मुख से जो बात कही गई है उसे गुरुवाणी कहा जाता है, और गुरुवाणी का वहां पाठ किया जा रहा था। तो गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? तो जिस प्रकार से ईसाई धर्म में बाइबल होता है, हिंदू धर्म में भागवत जी होता है, उसी प्रकार से सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब होता है। बच्चे वहां देखे कि लंगर का व्यवस्था है। ये लंगर क्या होता है? तो लंगर ये होता है कि निःशुल्क आपको भोजन खिलाया जाता है वहां पे। तो इस तरह की व्यवस्था जो वहां थी उसे सिख धर्म में लंगर कहा जाता है, और वहां लोग जाते हैं तो प्रसाद स्वरूप भी लंगर में भाग लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रसाद ग्रहण करते हैं। नहीं तो अगर आपको भरपेट खाना है तो भरपेट खाने की भी व्यवस्थाएं होती है। तो इस प्रकार से बच्चे गुरुद्वारा भी घूमे। तो अब बच्चे फिर शाम हो गया तो घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।